This is IT, this is KT, and this is WT, wisdom technology. हम इसी को एडवांस मान के बैठे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने अथेलो शेक्सपियर का केवल जानते हैं तो सोचना है, वो ज्ञान नहीं है। जब आप शेक्सपियर का अथेलो पढ़ते हैं तो आप सेकंड स्टेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप केवल लिटरेट है, त्यांना लिहिता वाचता येते आपण त्यांना लिटरेट म्हणतो। यस सर। जब आप उसके बारे में ज्ञान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देन यू स्टेज सेकंड स्टेज, दैट इज लर्नेड। और आप शेक्सपियर की सारी रचनाएं पढ़ते हैं, विद्वत्ता की ओर जाते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो आप थर्ड स्टेज में यू एंटर टुवर्ड्स विजडम टेक्नोलॉजी, देन यू बिकम लॉरिएट। यस सर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहीं रुक जाते हैं, मैक्सिमम। आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट। हम लोग इंफॉर्मेशन को मानते हैं, इट्स अ वेल गूगल्ड जनरेशन। नाउअडेज आजकल बच्चे सवाल ही नहीं पूछते हैं टीचर से, पेरेंट्स से, बोलते सर हम गूगल कर लेंगे। आजकल आप देखो लोगों को, बच्चों को सब ऐसे मोबाइल में लगे रहते हैं, उनसे बात करो, हाँ, हम उनसे कॉल करके बोल रहे हैं कि ओके आ रही, सर मैसेज भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो। बेटा मुझे व्हाट्सएप क्या, व्हाट्स डाउन भी समझ में नहीं आता। अब वो द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट्सएप, इट्स एन ऐप, बट पीपल से व्हाट्सएप एंड एवरीवन यूज सो नाइसली, इट हैज बिकम व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। आर यू गेटिंग? से ऑन व्हाट्सएप। That's why I told you in the morning, we have around 100 people saying that I have 1,000 likes on Facebook. We have 1,000 likes on Facebook, but when you talk to the friends like that, कितने लोग हैं मिलने के लिए, तो वो 10 भी निकलते नहीं। They can't talk face to face. हमें सूचना ज्यादा होगी, ज्ञान की ओर बढ़ नहीं पा रहे। जब आप इस स्तर पर विद्वत्ता की ओर, विजडम की ओर आ जाएंगे, automatically things start solving. Those who might have learned the management or behavioral sciences earlier like that, they know that there is a Maslow's hierarchy also. When Maslow has given a hierarchy, what he said, जब तक आदमी की बेसिक चीजें पूरी नहीं होती, food, clothing, shelter, he cannot move to the higher thing like that. वो और आगे चीजों पे नहीं जा सकता। Love and belonging, safety, security, and then Maslow's hierarchy. यहाँ पे आपकी Maslow's hierarchy है। Of course, I am younger to Maslow. Don't mind with my handwriting. My father was doctor. Genetics. मैस्लो का कहना था कि अगर हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है तो हम लोग सेकेंडरी नीड्स की ओर नहीं जाते हैं। यहाँ पे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर है, यहाँ पे ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, और यहाँ पे वो कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम। डोंट वरी, यू विल गेट द नोट्स फॉर दिस, सो डोंट वरी बॉदर्ड अबाउट हैंडराइटिंग। एंड दिस इज सेल्फ एस्टीम and self actualization. When you reach to the self actualization, what do you mean by esteem? अगर आपकी पहले इंसान चाहता है, जहाँ पे उसका नीड है, डिजायर है, ग्रीड है कि पहले मेरा रोटी कपड़ा मकान हो जाए, उसके बाद चाहते हैं कि लोग मुझे चाहें सामाजिक स्तर पर, फिर वो चाहते हैं कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाए, then he reaches towards self esteem, मेरा मान हो, मान। And when he reaches to that, then at that time he wants to actualize all his potential, and that reaches there at the self actualization. This is the basic warm up that what we want to go for. But it cannot be achieved unless and until you follow this hierarchy. अगर आप विद्वत्ता की ओर नहीं जाएंगे, केवल सूचना से ही रुक जाएंगे, तो आप उसकी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। And this is the era of a cutthroat competition. That's why I told you, it's the era of cutthroat competition. Your loss is someone else's profit. And what is the survival tactics? It's only update and upgrade. Update and upgrade. Are you getting it? And there are only two kind of people in this world. Those sitting in this chamber, there are only two kinds of people I can only find. Out of my so visits, travels and meeting, pictures, lectures, and I meet all people right from the intellectual politicians. Sorry, I use wrong. Sorry, intellectual people and corrupt politicians. that was slipping of tongue. Okay. Or intentionally I put it like that. Check it. There are only two kinds of people in the world. Either they are wise, just like you sitting here, or they are otherwise. Either they are very wise or they are otherwise. या तो होशियार है या तो otherwise है। और ये behavioral aspect बताएगा कि they are exactly where it's need to go. We will not take the research aspects up in that regard, where behavioral science exactly need to have an impact and where it's going in that way. For example, behavioral science is a rapidly growing area in the policy of a business, organizational behavior, operational research,
consumer behavior and media psychology, and your day-to-day working also. Even in general teaching also, general way also, when we teach this behavioral science methodology, how to teach the kids creatively. And that's what how we go exactly for and move up कि आपके सेशंस को कितना कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए. हम लोग चाहते हैं अभी भी ABCD पढ़ा रहे हैं, but still so many years we are not learning ABCD. We had it Eve's English things, and I told why we are unable to speak English in 10 years and 12 years. Methodology is long. So no, we'll just skip like that. आपका जो warm up हो चुका है, then we'll come to the new topics. Okay, like that. Language पढ़ाई कैसे जाती है? जो आप हिंदी स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, आप मराठी के लिए कभी आपके सर पे बाल भारती रखी गई थी, या कोई ग्राइप वाटर में युवक भारती या मराठी वांग्मय का कुछ दिया गया था? ऐसा कुछ नहीं दिया गया. लोग कहते हैं कि जब आप पैदा हुए उसके बाद 1.5-2 साल के बाद आप अपनी भाषा बोल सकते थे, और 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, फिर भी अंग्रेजी, फ्रेंच या व्हाटएवर लैंग्वेज वी कांट स्पीक. व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज दैट आवर मेथोडोलॉजी इज रॉन्ग. दैट्स व्हाट वी वांट टू टेक एंड डिवाइस अप इन दैट रिगार्ड. और बिहेवियरल साइंस एजुकेशन में कहां एस्पेक्ट्स में आ सकता है? फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट सी हाउ वी एग्जैक्टली डिवाइडेड एंड पुट द थिंग्स, द हायरार्की ऑफ लैंग्वेज has put up like this. Right from हम वो डर्मेटोग्राफिक्स भी जब स्टडी करते हैं, फिजिक्स करते हैं, कि बच्चा 6 हफ्ते से लेके जब 6 वीक्स का होता है वोम में, कोक में, तो उसके हाथ, फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है. तो शायद आजकल आपने सुना होगा डर्मेटोफिजिक्स हो जाता है, डर्मेटोग्राफिक्स या डर्मेटोफिजिक्स नाम की ब्रांच है ये. आप वो कहते हैं बच्चों का आपका क्लॉज दीजिए, उसका कौन सा ब्रेन, राइट या लेफ्ट ब्रेन डेवलप है, वो बताते हैं करके. Anyway, but what exactly is the language? जब बच्चा पैदा होता है, जैसे इमेजिन कीजिए बच्चे जैसे पैदा हुआ, उसका शुरू हो गया रोना करके, उसके वक्त से उसको स्वर साउंड शुरू हो जाता है. In the mother tongue process, there are 2 things: mother tongue, empty, and foreign tongue. आप कहते हैं हमको इंग्लिश क्यों नहीं आ रहा? आप कहते हैं सर मराठी हिंदी तो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा हमको आती है, लेकिन अंग्रेजी हमारी आंटी है जिसने बजाई हमारी घंटी है, इसलिए हमको नहीं आती. Why? Let's see. What's the reason that we are unable to make it up? आपने अपनी मदर टंग कैसे पढ़ी? It's a behavioral science. We'll enter that की वो टेक्निक को हम कैसे फॉलो करेंगे. आपने अपनी मदर टंग कैसे पढ़ी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पैदा हुए, उसके बाद आपके पास कुछ लोग आते थे, they were exposed. You were listening to the sound. You were first of all listening. आप सुन रहे थे. हम बच्चे को बोलते ओले ले 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 चुना चुना प्याला प्याला बेबी, अली बेटी क्या कर ले बच्चा, अली चकुला चकुला कहते हैं ना. कुछ लोग बिल्कुल आदमखोर प्यार करते हैं, हाँ देखते हैं, गोदी में लेते हैं. कुछ लोग अरे आ गया. तो बच्चा केवल लिसन करता है, केवल ही नोज लाइक दैट. उससे पहले फर्स्ट 3 डेज तक के 72 आवर्स तक के ही स्टार्ट्स, ही टेक्स द साउंड की कौन सा साउंड सॉफ्ट साउंड आता है, हार्ड साउंड आता है. ही इज लिसनिंग. लिसनिंग के बाद ही स्टार्ट्स इंटरप्रेटिंग कि ये साउंड किसका है. फॉर एग्जाम्पल, ओले ले ले बेटा मेरा चुन्ना आ गया, मुन्ना आ गया, और क्या हुआ, तो जब मैं शी शू पोटी पटी करता हूँ करके, तो ये लेडी मुझे चेंज करती है, तो शी सॉफ्ट लेडी है, ये मदर है. अरे क्या ठीक है. या हार्ड वॉइस है तो फादर है, ओले ले ले बोला दादाजी आए. तो पहले वो सुनता है. ये जो प्रक्रिया है ये 6 months to 9 months चलती है. साथ में साथ वो एक काम करते रहता है, इंटरप्रिटेशन. ये 9 months to 12 months इंटरप्रिटेशन करता है. इंटरप्रिटेशन के बाद वो रिपीट करने की कोशिश करता है. वो अले मुन्ना आई आली, अले पापा मम्मी आ गई है. लोग बोलते हैं बच्चा पैदा हुआ तो पहला वर्ड आई बोलता है. अब अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा पहला वर्ड आई बोलेगा ना. बच्चा माँ बोलता है ना, आई बोलता है ना, मम्मी बोलता है ना, मम्मी बोलता है ना, अम्मी बोलता है ना, मम्मी बोलता है. बच्चा केवल साउंड प्रोड्यूस करता है, व्हाटएवर लाइक दैट. हम उसके सामने बोला आई. So he is listening, he is interpreting, he is repeating, and exactly by 18 months to 24 months he starts speaking. He says वो sound को study कर रहा है, listening आई, and he starts speaking आई. आपण त्याने चक्क मला आई म्हटलं. ये सब ना बिल्कुल ओवरवेलम की त्याने मला आई म्हटलं, उन्होंने मुझे माँ कहा. उसके सामने वो साउंड आ रहा था, और आपने 24 महीने उसके एनवायरनमेंट में, उसके वातावरण में ये चीज चल रही थी. एंड दैट क्लियर लिसनिंग हैज मेड हिज मदर टंग क्लियर. बाय द टाइम द चाइल्ड इज ऑफ 2.5 years,
to 3 years he is able to speak his native language, तुतला तुतला के। अब बच्चे क्या क्या नहीं बोलते हैं, देखिए रंबल साउंड नहीं बोलते, र नहीं बोलते, अरे नहीं बोलते, अले, आले गेटिंग इट, आले गेटिंग इट। सो फॉर एग्जांपल वो र नहीं बोलते, ल बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, हम बोलते हैं सिटिंग करते हैं, हकला के बोलते हैं, तुतला के, हमको बातें प्यारी लगती है। ये भी उनके न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर डेवलपमेंट है। व्हाई वी लाइक द किड्स, हमें शार्प साउंड्स पसंद नहीं है बिहेवियर में, हमें कर्व साउंड्स पसंद है, कर्व साउंड्स, ल ह श प्यार वाले साउंड्स पसंद है, इसलिए हमको तुतलाने वाली बात अच्छी लगती है। एंड दैट्स फ्रॉम 2.5 years to 3 years they were speaking correctly, वो पूरा का पूरा बोल रहे थे। 3 साल में आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी बोल रहे थे, मराठी भाषी है तो आप मराठी बोल रहे थे, आपको आपकी भाषा स्पोकन आ गई, लिखते नहीं आया, यस सर, व्याकरण नहीं आया, आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, संज्ञा नाम, जो मराठी मीडियम से है या मराठी भाषिक है वो बोलते सर ग्रामर की जरूरत है, तो आज तुम्हाला समास माहिती आहे, समास म्हणजे काय, द्विगु समास म्हणजे काय सांगा सर, ते व्याकरण मध्ये होतं। आरे गेटिंग इट, कारणाशिवाय राजकारण नहीं, पण कारणाशिवाय व्याकरण आहे। आरे गेटिंग इट, ये हो गई मदर टंग। अब फॉरेन टंग में क्या हुआ था, हम पहले दिन ही स्कूल में गए थे जब हम 5 years 6 years 4 years के थे, वहां पे एक मिस थी, हालांकि वो मिसेस भी रहे तो हमको आदत थी मिस ही बोलना, और उन्होंने पहले दिन से हमको स्पीकिंग करना शुरू किया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, तो एप्पल को देख रहे हैं, बेबी को देख रहे हैं, फोटो हम कर रहे हैं। अब वो फोटो देखते देखते हम लोग क्या कर रहे थे, मिस के साथ रिपीट कर रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, जो मिस बोल रही है वो रिपीट कर रहे हैं, यस और नो। और जब पिक्चर दिख रहे हैं उसके साथ हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ए फॉर एप्पल बोला था, दूसरे दिन एरोप्लेन आया, पापा ने कार्ड लाया, उसमें एरोप्लेन आया, तो बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल ही है, क्योंकि मिस ने एप्पल बोला है, यस और नो। सो ए फॉर एप्पल ही है, तो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे साथ साथ में, एंड स्पीकिंग के साथ, और लिसनिंग बिल्कुल कम कर रहे थे, क्योंकि 60 70 80 बच्चे इंडिया में एक साथ चिल्लाते हैं, तो हम लिसनिंग नहीं करते, हियरिंग करते हैं। हियरिंग ने कानावर आवाज पड़ने, कान पे आवाज गिरती है, फैन ठक 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 वो पड़ता है। इसलिए भाषा पढ़ने का तरीका सही यही है, भाषा ऐसे पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी ऐसी है, आर गेटिंग, ऐसी पढ़ाई गई और हमने उल्टी हुई। जब क्रिया ही उल्टी हुई है तो नतीजे सीधे कैसे आएंगे? जो 3 साल में हुआ वो भी 30 साल में नहीं हो रहा, क्योंकि हम ब्रेनन मार्टिन, ग्रामर, ग्रीनबॉम, ऑल इंग्लिश प्रोसेस वी आर लर्निंग, बट स्टिल वी आर अनेबल टू मैनेज, बिकॉज तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर आल्सो। ये भाषा का बिहेवियर, दिस इज लिंग्विस्टिक बिहेवियर। यू हैव एडवांस टॉपिक ऑफ बिहेवियर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यू नो द राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हाउ इट वर्क्स इन दैट रिगार्ड। सो अंडरस्टैंड, अगर हम ये बातों को समझे, अपने वातावरण को सही बनाए, अपने आप चीजें आसपास क्लियर हो सकती है। दिस इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंग्लिश बोले, अगर आप चाहते हैं तो आप बीच बीच में उसके साथ इंग्लिश में खुद बात करें। हर चीज की ट्यूशन नहीं होती, बहुत सारी चीजों की इंट्यूशन भी होती है। वी से गो फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दिस लाइक दैट, डोंट इंजेक्शन नहीं, इंट्यूशन से अपने आप चीजें क्लियर हो जाती है। प्लीज सी, we'll go for this techniques directly afterwards. Okay, then like this, just don't mind with my drawing also. अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे सर, आप कहेंगे सर बी 4 साल का है तो उसने शॉर्ट में निपटा दिया, बी आर 5 साल का है तो उसने थोड़ी मेहनत की है। The BR gives you the vision, कैसा दिखने वाला है। आर्किटेक्ट आपको एक विजन देता है, मॉडल देता है कैसा दिखेगा, बी आपको फैक्टर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया थर्ड वर्ल्ड नेशन में हमारे यहाँ सब काम बी सील से हो जाता है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर आर इट वर्किंग लेबर, अनलेस एंड अनटिल वी मेक अ बिग प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट, आर्किटेक्ट फ्रेम में नहीं आते। I think very few people go to architect first, they design their home and then get it like that. They directly go to civil engineer, RCC plan approved, and they manage very well, and this goes. Yes or no? Spatial intelligence comes in that कि आपके पास वो arts and aesthetic aspects हैं. Next is an interpersonal intelligence कि आपके पास अंदर से the thing comes like that, आत्मा, परमात्मा, शांति, working, that goes in that regard. Intrapersonal intelligence, कुछ लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, याद रखिए। There are 3 kinds: ambivert,
इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुख, अपने आप में रहने वाले। एक्सट्रोवर्ट बाहुमुख, जो एकदम बोलते हैं। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मार्केटिंग इट मींस लाइक दैट यू शुड बी एबल टू सेल, you should be able to sell anything. When we were bargaining in that regard, sir, customer is king for us and king never bargains. तो डील ऐसा करना चाहिए सर, कस्टमर हमारे किंग है और किंग कभी बार्गेन नहीं करते। मार्केटिंग स्किल, कुछ लोग बातों में इतने अच्छे होते हैं, इतनी लच्छेदार, इतनी प्यारी बातें करते हैं कि उनको कुछ भी बेच सकते हैं। वो रेगिस्तान में रेत बेच सकते हैं, हिमालय पे बर्फ बेच सकते हैं और गंजे को कंघी बेच सकते हैं। कम से कम बाल बनाने खुजाने तो भी काम आएंगे, रख ले तो रख ले दे करके। दे कैन सेल टू एनीथिंग। इनफैक्ट वो तो कंघी के अंदर न्यूरोलॉजिकल टेंटिकल्स लगे ये बता के बेच सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, उनके हाथ में अमृत भी दिया तो भी नहीं दे पाते। और कुछ लोग गटर का पानी भी बेच सकते हैं। दैट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ये क्यों डिपेंड होगा? दैट डिपेंड्स, आई टोल्ड, नेचर एंड नर्चर। आपके अंदर गुण है या बाहर गुण है। नेक्स्ट इज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कुछ लोग में ब्लेसिंग्स होता है कि उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। अच्छा कान होता है उनका। जरूरी नहीं कि वो अच्छे गा सके, पर उन्हें सुरों की पहचान होती है, अच्छे गाने की पहचान होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू कि आप संगीत सुन रहे हैं और तो गाते भी आना चाहिए, नहीं। अच्छा आपको सुनते भी आया, अच्छा संगीत क्या है, इट कम्स लाइक दैट। नाउ देयर आर टू थिंग्स प्रैक्टिकल दैट वी हैड। इट्स अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि जब ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट लड़ रहे थे, ऑपोजिट ने आके पानी पी लिया। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। धीरूभाई अंबानी वाज नॉट एमबीए एंड ही क्रिएटेड द एम्पायर। Steve Jobs, when you see up in that regard, what he was a dropout. He was thrown out of his own company. अपनी कंपनी से बेच दिया गया था, अपनी कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। And when he came out, उनको पिक्सार निकालने वापस बुलाना पड़ा। When Apple was lost, that has come up. Practical intelligence. Dhirubhai Ambani was not an MBA, but he created the empire, and he made his both sons do MBA, and they divided the empire. इतना खर्च करके बच्चों को एमबीए करवाया और दोनों ने डिवाइड किया करके। तो कोकिला बेन आस्क्ड लाइक दैट कि व्हाट द जॉब ऑफ एमबीए। एमबीए करके लोग क्या करते हैं पता नहीं, पापा की प्रॉपर्टी प्रॉपर डिवाइड करते हैं। एनीवे, जस्ट किडिंग। हमारे यहाँ एजुकेशन की मीनिंग बदल गए। पहले ऐसा था करके टाइम पास के लिए करो, अभी एक्सटेंशन के लिए होता है। Next is an industry intelligence, whether we are really industry savvy. It requires to be industry savvy, and who can be industry savvy friendly? Those people who are really working in the best Assams. Yeah. Unless and until हमारी industry, हमारी ट्रेडिंग, हमारी वर्किंग जो आज के परिवेश में जरूरी है, उसको जोड़ के नहीं चलेगी, आप ठीक नहीं पाएंगे। Behavioral science should work on that. For example, 73% of the people, engineers, doctors who are coming out, they are not employable. What is the NASSCOM report says? Ministry of HRD की रिपोर्ट क्या कहती है कि 73 to 82% engineers, MBAs, doctors, graduates जो पास हो रहे हैं, वो नौकरी देने के लायक नहीं है। They are pass out graduates, but they are not employable. The government is insisting on skills. उनमें skills बढ़ाइए, employment skills बढ़ाइए, soft skills बढ़ाइए, think skills बढ़ाइए। How you can? Unless until that things comes from basic. ये छोटी-छोटी चीजें, how you deal with yourself, how can be comfortable. अगर वो बच्चे को लग ही रहा है करके, he goes into the tantrum and he says that पहले था कि जब तक मैरिज नहीं होती पीजी कर लो, पहले था जब तक शादी नहीं होती बीए हो गया एमए कर लो, आज जब तक शादी नहीं होती एमबीए कर लो, ये हो जाएगा जॉब हो जाएगा तो उसके सामने का पीएचडी कर लो। आज देयर आर सो मेनी पीएचडीज आल्सो नाउ राइट नाउ। पीएचडी के दो ही फुल फॉर्म याद है हमको। एक पेशेंस हाईली डेवलप्ड, पहले बहुत देर से पीएचडी मिलती थी, एंड सेकंड इज परमानेंटली हेड डैमेज। पीएचडी होने के बाद लोग परमानेंटली हेड डैमेज हो जाते हैं अपने विषयों के लिए। डिग्रीज आर लूजिंग वैल्यू। जस्ट इमेजिन पीपल्स आर टेलिंग एवरीथिंग एक्सटेंशन लाइक दैट, एक्सटेंड्स होते जा रहे हैं, बट दे कांट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस आल्सो। They are PhDs in English and they can't construct sentences. You both of three get out of the class, open the window and let the environment come in. I have two daughters, both are girls. And girls comes for an interview and they say, sir, are you married? No, I am bachelor. If you are bachelor, then who the hell? We are. Earlier, past tense. Sorry, we were. Still doesn't feel nice to say that. कुछ हाथ से जिंदगी का मोड़ बदल देते हैं। That's why MBA is a good degree.
married but available. Just kidding. And they can't construct. And you see old people, in the British Raj, they have learned in 4 standard, 7 standard, they work like anything. They speak English very well. They speak the English of di, dai, dao. They know how to carry on. तो हमें जब तक के हम अपने आप को सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं लाएंगे, हमें कैसा चलना है, कैसे बैठना है, इस अपने आप को तालमेल के साथ जोड़ना है, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे. And that's a part of behavioral things that we have to go forward for. How, at what time we can work, at what time we can work in harmony with others, how we can go. For example, आप जापान जाएंगे और उनको visiting card ऐसा देंगे कि take my visiting card. They will feel it so humiliating that they will cancel any deal with you. For them, visiting card is such a wisdom like that. They want to hold it nicely and you put it like that. Down करके देंगे. ये etiquette से. वो आप फिर झुकेंगे, फिर वो फिर झुकेंगे. जितने बार आप झुकेंगे उतने बार झुकेंगे. Very humbly. They are workaholic people. Are you getting the Japanese work? They are very particular. हमारे यहाँ कार्ड ऐसे बांटते हैं जैसे फ्री में पैम्पलेट बांटते हैं. ये भी रख ले. यहाँ से कहाँ से कोने से बांटते हैं. In fact, कार्ड तो ऐसे कार्ड है. I just was sharing with the guys like that. One lady came to me, one patient like that, for the treatment. आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले टिम्बर मर्चेंट है. टिम्बर मर्चेंट है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. आप फिर सर्जरी अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? वो टिम्बर मर्चेंट आपके हस्बैंड को लेके आओ. उनके हस्बैंड से पूछा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं रेलवे स्टेशन पे दातून बेचता हूँ. देखिए बोलने की कितनी अच्छी कला है करते हैं ना. दातून बेचना है ना, नीम की लकड़ियाँ. टिम्बर मर्चेंट. यस, सो नाइस. पेपर से इसकी वो हस्बैंड क्या है, कलेक्टर है और वो आता है काले कोट में और तो टीवी कलेक्टर है. It's certainly wrong, but it's a way of presentation. Of course, it's a good thing, very positive thing like that. So we need to learn and decorate life, and that's how exactly goes. अगर हमारा education curriculum industry के साथ savvy रहेगा, automatically it can go like that. The major mantra is that motivating and monitoring research. हमको इसको research को motivation करना पड़ेगा. Authentication of application of available know-how. Nurturing new newsmakers, go for science and scientists. We are not making new science and scientists like that. हमारे यहाँ पहला aim ये हो जाता है कि बच्चा 10th हुआ तो अच्छे साइंस कॉलेज में जाए. साइंस हुआ, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता तो पहले वो तो आधा इंसान रहता ही नहीं. इट मीन्स वो अछूता हो जाता है. उसको एक सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट मिलती है कि तैने डॉक्टर क्यों इंजीनियर होना चाहिए. थर्ड वर्ल्ड नेशन हम क्यों हैं? ये अंग्रेजों का हम पे थोपा हुई बात. Is there any theory called first world nation, second world nation, third world nation? India is a developing country. पिछले 60 साल से हम डेवलप क्यों हो रहे हैं? Why we are not developed? I feel we have accepted the world. We are third world nation. There is nothing called that. When we are providing our talent, we are selling our knowledge. We are the best resource people who are serving outside in US, in UK, in Canada, back in Europe, and still we are third world nation. And I don't know why. What happens to Indians also when they are in US, when they are in UK, when they are in Europe, they work so sincerely. इतने sincerely काम करते हैं. They back in Singapore, they will put all the things waste in the dustbin. ये उनका behavior रहता है. At the moment वो छत्रपति एयरपोर्ट पे आते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आते हैं, उनके अंदर का इंडियन जाग जाता है. अच्छा, इंडियन जागता भी तो पॉलीथीन कैरी बैग बाहर फेंकने जाता है. After the LPG liberalization, privatization, globalization, 1991-92, people feel that the face of countries will change, the fate of country will change. How is going to change? Do you feel that immediately the open economy आने से हम लोग change हो गया? I hope you all know the reason कि हमारा gold गिरवी रखना पड़ा था. जो changes आए गए हैं, it was not by any economist policy of, with all respect, ex-PM and that time Finance Minister Dr. Manmohan Singh. लेकिन it was the norms led by IMF, International Monetary Fund. आपको ये करना पड़ेगा, तो हम कर्जा देंगे. तो जिस तरह से गांव में साहूकार बोलता है कि आप ये करोगे, तो पैसा मिलेगा, उस तरह से हमने किया. And that's why we feel LPG now. अगर एक कॉमन लेडी से पूछा LPG क्या है, उनके लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस है. 1200, 1400, 1600, उनको क्या मतलब है करके की चीजें. तो हमें अपने व्यवहार में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा. विल गो फॉर दैट. इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग. बट चूंकि लंच का है तो हम पहले इंट्रोडक्टरी कंप्लीट करते हैं. ह्यूमरस और प्रैक्टिकल लंच के बाद देते हैं. आई कैन सी दैट द लंच इज गोइंग अप इन दैट रिगार्ड. It has more allied areas of psychology, sociology, social psychology, anthropology, and political science, and how it works on the individual, group, and study of the organizational behavior that was like that. Behavioral science can also work in all like politics,
This years there is analyzation going on like that. How, why only Modi won? Why this time Namo Namah? My latest article on the Modify India, the Modify India. This time इस बार का इलेक्शन इस तरह से लड़ा गया जैसे अमेरिकन सीनेट इलेक्शन लड़ती है। आपको जहां वहां भी देखा तो अच्छे दिन आने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो कि क्या हो रहा है, तो नमो नमः, अच्छे दिन आने वाले हैं करके। अब उनको बच्चों को अच्छे कच्चे इनमें फर्क पता नहीं है, लेकिन आपके कान पे इतनी बार पड़ता है कि जो दिखता है वो बिकता है। कंटिन्यूअसली हैमरिंग दैट रिगार्ड। पहले पॉलिटिकल्स मीडिया वो मीडिया का यूज नहीं करते थे। आजकल देखा होगा कि बर्थडे विश के लिए भी आप मीडिया पे स्क्रीन पे यू सी द पॉलिटिशियन। दैट्स अ बिहेवियरल इम्पैक्ट दे यूज। Games and sports, then they put up in that regard. Business, industry, trade, movies and media, education, medicine, corporate and cooperative sector, defense and war tactics, scientific research and development, international relations, development studies, peace and policy making, economics and cybernetics. These are the domains where it is used. How we can use up in that our present psychology also. For example, those who are students of management, they might have learned that tangible assets account में tangible assets and intangible assets, economy, incoming, outgoing, when you stick like that, profit and loss. लेकिन हमारे कौन से गुण हैं जिससे हम tangible intangible कर सकते हैं? For example, if you are a good human being, you are an asset to society. If you are bad, then you are liability. आप घर में समाज में अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो अपने आप you become an asset. आप बुरे हैं तो you become a liability. हम कहते हैं समाज कंटक है, समाज के उपयोग का नहीं है. Your tangible assets. Tangible means anything which you can touch. यूथ आप टच कर सकते हैं, आर फील कर सकते हैं, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, योर लेगेसी, रिलीजन, ट्रेडिशन, चेयरफुलनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारे गुण हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं। अगर हमारे अंदर आ जाए तो अपने आप हमारे चीजों का विकास हो सकता है। लोग हंसते ही नहीं, इमेजिन कीजिए, स्माइल करने के लिए केवल 3 नर्व्स लगते हैं और सीरियस रहने के लिए 82 नर्व्स लगते हैं। When you smile, you create a thing, you create a hormone called मेरिसेलुलर हार्मोन्स, और वो मेरिसेलुलर हार्मोन्स आपके बॉडी में ऑप्टिमिज्म, आशावाद बढ़ाते हैं। और जब आप फ्राउन फेस करते हैं, सीरियस रहते हैं, 82 नर्व्स लगाते हैं, आपके बॉडी में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे पेसिमिज्म पैदा होता है। लेकिन फिर भी हम सीरियस रहते हैं, हमको लगता है अगर हम हंस देंगे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। कुछ लोग हंसते ही नहीं, बहुत हुआ तो थोड़ा कुछ हुआ इतना हंसते, इस साल का कोटा खत्म हो, अगले साल हंसेंगे। कुछ लोग हंसते वक्त सोचते हैं, उनको 2 दिन बाद समझ में आता है अच्छा वो जोक हुआ था। हंसने की भी अलग प्रकार है, बिहेवियर में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हंसते जैसे अस्थमा हुआ है, कैसा ना वो साउंड निकल रहा है। कुछ लोग ऐसे हंसते स्पीड ब्रेकर हंसते हैं, ये उनके बिहेवियर का एस्पेक्ट है। व्हाई पीपल लाफ लाइक दैट, व्हाई पीपल सिट लाइक दैट, इट्स अ बिहेवियरल एस्पेक्ट। दे हैव बीन नेचर्ड एंड नर्चर्ड इन दैट रिगार्ड। इन एन इंटेंजिबल एसेट्स, your good deeds, your moral character, your happiness, harmony, energy, faith, loyalty, sincerity, sportsmanship, perseverance, wisdom, integrity, and attitude. We'll be going for it very fast. I'm explaining it with an example in coming days. Your antisocial elements, अगर आपके अंदर greed है, jealousy है, hatred है, selfishness है, indiscipline है, ego है, prejudices है, laziness है, lethargy है, fear and phobia, negligence, डरपोक है, आप weak and timid, dependent and depressed है। It is universal law that men are blessed with ego, women are blessed with jealousy. How to make it like that? अगर आप किसी फंक्शन में जाए, कहीं भी जाए, आपको you can find it very easily, very nicely, people behaving in different manner, isn't it? आप लेडीज का वर्ल्ड देखें, उनका वर्ल्ड पूरा का पूरा सराउंडिंग विद टॉक्स होता है। अगर आपको कहते हैं न्यूज फैलाना है, पास फैलाना, तो किसी लेडी से बात करके बोल दीजिए आपको बता रहा हूँ, किसी और को बताना, वो सबको बता हो जाता है। आप कभी फंक्शंस में जाइए, शादियों में देखिए करके, you might everyone goes like that, कितना भी ज़माना हो गया करके। I was just discussing with Christian and वो तो she said okay the world, the women are common everywhere, how are you getting it? That's like that। अगर आप जाएंगे शादियों में जाएंगे तो वहाँ एकदम कोने में खड़े होकर बात करेंगे, क्या काय सांगते सगळं आओ खाना। हस्बैंड्स लोगों को बोलेंगे आपको क्या काम है करके तुम्हें आंगों करूंगा, है ना, बेचारा समझ रहा है। लेडीज लोग बहुत शार्प होती हैं, बहुत स्मार्ट होती हैं। वो शादी की शॉपिंग में जाएंगे, जिनको पता होता है कि कौन सी साड़ी पहनना है। दूसरी बार जाते हुए वो बोलते हैं कि आपको शादी पहनो, नहीं, उनको ये यही तक याद रहता है कि मैंने इसकी शादी में साड़ी पहनी थी, इसके बच्चे के बाद से मैं साड़ी नहीं पहनी। उनको इतना याद होता है।
जेंट्स को इतना कुछ याद नहीं होता, दे जस्ट परफॉर्म अ स्निफ टेस्ट, कपड़ा देखते बदबू नहीं मारना चाहिए, जो लड़का है करके सर, जो वाइफ ने दे दिया अंदर से व्हाटएवर लाइक दैट, अगर उनको व्हाइट ड्रेस भी दे दिया तो व्हाइट ड्रेस देख जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू जेंटलमैन हु आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ड्रेस कि हमको ये पहनना है, ये रिपीट नहीं हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी आल्सो, दे गो इन दैट रिगार्ड। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फॉलो अप इन दैट रिगार्ड। अब नेचुरली है कि आपने आपसे अच्छा किसी ने साड़ी पहना देख के आया तो हमको जेलसी होना है, ये बिहेवियर है, हो सकता है कि जेलसी हो जाए, पर जेलसी आग लगना ये नेचुरल हो सकता है, पर उसको बुझाते भी तो आना चाहिए। सीज फायर क्या है? जेलसी को बुझाने का एक ही फॉर्मूला है और वो एक ही सीज फायर से बुझ सकती है, और वो है तारीफ की। एट द मोमेंट आपको किसी से जेलसी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड को प्रमोशन मिल गया, हाइक मिल गई, सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं, उससे बात ही नहीं करते, बोलते आपने सुना उसको प्रमोशन मिल गया। आजकल ऐसे ही भाई, हंस चुगेगा गाना, कौवा मोती खाएगा, अरे कहते अब गधों को मिलेगा, यस और नो? जैसे ही आपको जेलसी हुई, जेलसी होना नेचुरल है, हम इंसान हैं, हो सकता है हमको जेलसी हो जाए, यस और नो? अब आपको ये भी जेलसी हो सकती है करके कि वहां पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, सह रहे हैं, और कुछ लोग आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, यस और नो? हो सकता है। At the moment you got jealousy, उसको तारीफ के पानी से उसको बुझा दें। जेलसी की आ गई, क्या करें? जैसे ही आपको जिस बात से जेलसी हो रही है, उसके पास जाएं, उसकी तारीफ करें, क्योंकि तारीफ करने में बहुत हिम्मत लगती है। इमेजिन कीजिए कि साड़ी आपको लग रही है कि बहुत प्यारी है, क्या बोलना, मुंह फेरना आसान है, उससे चलिए व्हाट अ लवली साड़ी, कितनी प्यारी साड़ी, कहाँ से ली? बहुत भारी करके बोलना पड़ेगा, मन बहुत भारी करके बोलना पड़ेगा। या किसी का प्रमोशन नहीं मिला है, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन बॉस, यू डिजर्व इट, पार्टी कब दे रहे? आंख खोल के दिल से बोलो। आप जब इतना बोलते हैं तो आपका मन ये बोलता है कि हाँ भाई, अब इस पे जेलसी का असर नहीं होता, वो अपने आप भागता है। और मन बहुत चंचल है, उसको ध्यान देकर सुनना पड़ता है। जैसे ही आपने बोला कि भाई मैं ध्यान देकर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रेन इतना सेंसिटिव, अब तो समझ में नहीं आता। अगर आप यहाँ बैठे हो और आपने कहा कि नो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्रेन तो बोलता अब तो बेटा समझ में नहीं आता, जैसा होगा वैसा चलेगा। So, ब्रेन को कमांड देते रहे कि yes I am following you। जेलसी से कंट्रोल करना है, जिस बात से जेलसी हो रही है वहां जाके तारीफ करो, जिस बात से जेलसी हो रही है वहां जाके तारीफ करो, अपने आप चीजें कंट्रोल करिए। आपको ईगो हो रहा है, कई बार ऐसे पीपल से आई हैव ईगो लाइक दैट, हमें पता होता है कि हमें बीमारी क्या है, लेकिन हम इलाज नहीं करना चाहते। ईगो हो रहा है तो सबसे पहला काम है कि स्माइल कीजिए, ऑलवेज कीप ऑन स्माइल। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करिए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों में भगवान खुदा है या नहीं पता नहीं, हंसते हुए लबों पे हम हंसते ही नहीं। लोग बहुत मेंटेन करते हैं, कहीं भी गए बोलते मैं ऑफिसर। आप ऑफिसर है कि ऑफिसर चॉइस है आपका? व्हाटएवर लाइक दैट, डज द वाट डज द विल्डरनेस, तुम मिट्टी से आओ मिट्टी में जाओगे, सब 6 फुट में जाने वाले हैं। व्हाटएवर लाइक दैट, आप कलेक्टर है तो आपके ऊपर देयर विल बी अ पर्सन, यू आर president, prime minister, whatever like that. At the end of the day, I told you have to answer yourself. You have to be humble and polite. When you have an ego को problem है, you go for a ego and we can make it faster. These are the things हम अभी आपके next session में बताएंगे how to control it. But as I promised you कि हमें lunch, हम will be taking on time at 3. आप already extended किया है and it's 3 o'clock. So since we are already running late by 40 minutes, so we will not compromise on this moment. और अच्छा श्रोता वो होता है जो कभी नहीं सोता, एंड हंग्री पीपल आर एंग्री पीपल, क्योंकि खुशबू वहां से आ रही है, सर को भी देखना है। तो हम इन एस्पेक्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। आई जस्ट कंप्लीट इन 2 मिनट्स और फिर हम लंच ले जा रहे हैं। इज दैट ओके? इट कैन वर्क फॉर द शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स थिंग्स आल्सो। बिहेवियरल साइंस हम वार्म अप ले रहे हैं फॉर मोर वुमेन। व्हाई देयर आर मोर वुमेन इन वर्कफोर्स देन मेन? क्यों एचआर या गायनेकोलॉजिस्ट लेडीज लेती हैं, जबकि दुनिया के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मेल है, बेस्ट शेफ मेल है। लेकिन आज भी साइकोलॉजी ऐसा है कि गायनेकोलॉजिस्ट मींस फीमेल। पीपल से लाइक दैट कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो लोग बोलते हैं वो मेल कैसा है? तो मेल हैज नथिंग टू डू विद द गायनेकोलॉजी ऑफ फीमेल, लाइक इट्स अ ब्रांच, एनीवन कैन टेक, यस और नो? सो दैट्स हाउ साइकोलॉजी बिहेव इन दैट रिगार्ड। एम आई थिंक ऑफ इन दैट रिगार्ड? या नेक्स्टली, correlational studies are not part of your things, you'll be getting this note in that regard. Yeah. All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empire depends on the education of youth. That was truly said by Aristotle. Unless and until we won't educate and liberate ourselves for the youth, we won't be getting ahead up in that regard. And the second part, actually I want to complete both the things right now.
of entrepreneurship, how to develop that. Next part is the comic part and practical part. हम लोग हंसते खेलते entrepreneurship पढ़ेंगे. Practical, Madam Justiana will be giving on the practical things, and we have to complete our 3 topics right now in the post-lunch session. So I will suggest कि जो 1 hour session है lunch का हम half an hour में complete करेंगे 3:30. We won't be taking like that. So I like to take a pause here, and we'll directly starting with the entrepreneur session. Thank you very much. We're going for the part 2. Thank you very much. Please join for the lunch here.